जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और आप लोगों का प्यार भी बहुत अच्छा हमारी वीडियो को मिलता है। इसीलिए हमारा जो है और भी मनोबल करता है कि और भी मन करता है कि आप तक जो है अच्छे से अच्छी वीडियो पहुंचाई जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो लोगों के ऊपर जो है कराई होती है या किसी तरह की तंत्र विद्या, जादू टोना भी जिसको बोलते हैं, काली विद्या भी बोल देते हैं, तो अगर ये हो रही है तो ये होती है क्या, ये जो है आजीवन चलती है, जब तक इंसान जिंदा रहता है क्या वो तब तक चल सकती है, ये क्या होता है, क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। आपका परिवार मंगलमय हो, खुशमय हो, आनंदित में हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। इनका क्वेश्चन जो है बहुत ही उचित है, क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति जिस प्रकार से आज का समय चल रहा है, धन का टोटा हो जाता है, कई बार किसी प्रकार का होता है। अगर सामने वाले के घर में कोई अच्छी चीज़ आ जाती है तो किसी को पता नहीं किस प्रकार की रंजिश हो जाती है, किसी को खुशी होती है तो किसी को दुख होता है। तो उस दुख से मुख से ना बोलकर तो फूक फाक की जो लड़ाई चलती है, जिसको हम कराई कह देते हैं, जादू टोना कह देते हैं, काली विद्या कह देते हैं, या कोई काली विद्या इस प्रकार की हो जाती है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का गलत करने के लिए, किसी के घर को तोड़ने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी के घर में अशांतियां फैलाने के लिए कराई जो है व्यक्ति जो है कई बार इस प्रकार की सोचों से कर देते हैं। क्योंकि सोच जो है हमारी पॉजिटिव नहीं होती, सकारात्मक नहीं होती है दूसरे के प्रति, तो इसीलिए हमारे घर में क्यों नहीं और उसके पास क्यों। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कराई के लिए कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं करा और सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि इसी व्यक्ति ने मेरा बुरा करा। कई बार कुछ तो ये बुरा होता है, कुछ जो होते हैं जो बीच के कंपेलर होते हैं जो उसको बुरा बना देते हैं। जैसे कि किसी के घर में, कोई व्यक्ति के घर में कुछ कराई के संकेत होते हैं तो कुछ लोग इस प्रकार से व्याख्यात कर देते हैं, चाहे उनको नहीं भी पता हो कि तेरे फलाने व्यक्ति ने कर दिया, हालांकि चाहे नहीं भी किया हो, लेकिन जो व्यक्ति है उसके प्रति जो है नेगेटिव विचारों के प्रति सोचने लग जाता है और सोचने के कारण वो जो रूप ले लेता है वो अलग तरीके का रूप हो जाता है कि वो सोचता है कि इसने मेरे घर के प्रति ये गलत काम किया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इसके प्रति गलत काम करना, जो कि नहीं बनता। क्योंकि भगवान स्वयं दंड देते हैं, पाप का घड़ा जो है आज नहीं तो कल जो है वो भरेगा। क्योंकि शनि देव की ड्यूटी इसी कार्य के लिए लगाई गई है, राहु केतु की ड्यूटी इसी कार्य की लगाई गई है कि जो लोग किसी के प्रति गलत प्रभाव करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनको दंड देना, उनके परिवार को दंड देना उन्हीं का ही कार्य होता है। अब कराई के इनका जो क्वेश्चन ये है कि कराई क्या पूरे जिंदगी लाइफ समय भी चल सकती है, या कराई या शॉर्ट टर्म में होती है। अगर एक बार कट जाए तो क्या कराई का असर जीवन में रहता है, शरीर में रहता है। तो इस सारे मुद्दों के ऊपर जो आपका जो ये क्वेश्चन के जवाब है आज आपको सारे मिल जाएंगे। बहुत से लोगों के ऊपर कराई होती है तो किस तरीके होती है। मैं पहला नंबर तो ये बताता हूं कि जो कराई का जो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक बार कराई कर दी, मान लो कोई भी गलत काम एक बार हो जाता है। देखो ऐसा होता है कि गलत करना तो बहुत आसान है, किसी को बर्बाद करना तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे कि ये पेन है, इस पेन को तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको पुराने आकार में लाना बहुत औखा हो जाता है। किसी के जीवन को बर्बाद करने के प्रति जो व्यक्ति किसी के प्रति गलत तरीके से कार्य सोचते हैं, ये बात उनके लिए भी है। और जो कभी किसी के प्रति मान लो कई इस प्रकार की बातों में गुमराह में आ जाते हैं, रोष में आ जाते हैं कि इसने मेरे परिवार के ऊपर गलत करवाने का सोचा और तो मैं भी इसके प्रति गलत। आज मैं उन बातों का भी इसमें उत्तर दूंगा कि कभी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ये जो पेन टूट गया तो ये दोबारा उस आकार में नहीं जुड़ पाएगा।
कभी दोबारा उसी चीज़ में नहीं जुड़ पाएगा, उस चीज़ में जुड़ने में इसकी उम्र लग जाएगी। तो इसी प्रकार से किसी के ऊपर गलत करना बहुत आसान है, और लेकिन उसके परिवार को दोबारा संभलना बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हम जो रोज़ इस प्रकार के जो केस देखते हैं, किसी के घर बर्बाद हो रहे हैं, किसी को कोई धन दौलत में उसके धन का सारा खर्चा, धन दौलत सब इसी काम में उजड़ गया, और वो तो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। माना उसके कर्म होंगे, कर्म इस काम के जरूर साथ में जुड़े होंगे, क्योंकि वो भी भागीदार होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म भी होते हैं। लेकिन ये देखो कि मान लो कोई भी माध्यम बना तो उस तरीके से बना, तो करा कराई का जो, अब मान लो कई व्यक्ति इसको नॉर्मल सोच लेते हैं कि जैसे हमारे परिवार के ऊपर कोई करा कराई है, जैसे अचानक घर में खून के छिट्टे आना, अचानक घर में इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी की सुगंध आना, घर में इस प्रकार की सीलन जैसी सुगंध रहना, घर में आते ही लड़ाई झगड़े रहना, उत्पात रहना। मान लो पत्नी के साथ जब भी आप कभी भी मिठास की बात करने को लगो तो कहीं ना कहीं झगड़े की खिंचाव हो जाना, अचानक ही कपड़ों के ऊपर खून के छिट्टे आ जाना, कपड़ों का अचानक ही कटना, या कहीं ना कहीं से फटे हुए निकल जाना, या कपड़े बार बार कहीं ना कहीं से गुम हो रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं से धन दौलत भी आपकी गायब हो रही है बहुत से लोगों के। हमारे पास एक ऐसा केस भी आया था जो कि गोरखपुर से था, उसके अचानक ही मान लो उससे पैसे निकल जाते थे, तो सेफ में से। तो और यही चीज़, इस प्रकार के बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो गलत काम के प्रति यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित करना है, तो ये करा कराई के जो संकेत हैं, जो लाइफ टाइम तक, मान लीजिए ये लाइफ टाइम तक जब तक रहते हैं, अगर हम कहीं पे कोई इलाज करवा रहे हैं, और इलाज करवाने के लिए मान लो जैसे कि किसी ने माँ काली की चौकी से कोई भी किसी को गलत कार्य कर दिया, माँ काली किसी का गलत नहीं करते, लेकिन जो शमशान काली से युक्त जो होते हैं, जिनकी सोच होती है, जो ये 5-10 हज़ार रुपये लेकर गलत करते हैं, माँ का जो शक्तियाँ होती हैं वो तो कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि वो तंत्र विद्या के अंदर ये सारा प्रोग्राम जो होता है गिना जाता है। तो उसी प्रकार से उसको मान लो गलत चीज़ देकर, किसी चीज़ की भेंट देकर, किसी भी प्रकार का गलत कार्य उसके प्रति करवा देना, मान लो करवा तो दिया, उसके परिवार का नाश हो गया, उसका परिवार इसमें वो हो गया। अब वो परिवार क्या हुआ, किसी के पास गया, छोटा मोटा तागा तबीज बनाकर अपने परिवार को सेव कर रहा है, बच रहा है कभी है, लेकिन उस चीज को नहीं निकाल रहा जो घर में किसी माध्यम से भेजी गई थी। अब वो उस आत्मा का, प्रेत आत्मा का जो भी वो उसके घर में भेजी गई है, उसका वास जो है परिवार के अंदर कंटिन्यू हो गया है। अब वो कंटिन्यू, जैसे कि उसको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो वो करा कराई जो है कंटिन्यू परिवार में चलती रहती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती रहती है ये करा कराई। अगर उसी समय आपको श्री बालाजी हनुमान जी महाराज की कृपा से आप जुड़ जाओ, तो उनकी वो करा कराई कृपा में भी बदल जाती है। ये मत सोचना कि कोई, मान लो किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर गंध भेज दिया, तो गंध भेजने के बाद जब आप अपने आप को बदल दोगे हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी की शक्तियां और माँ दुर्गा की शक्तियों में इतनी पावर है कि जो करा कराई है उसको कृपा में बदलने की ताकत है। मान लो ये देव ऐसे हैं जो कि, मान लो कोई आत्मा है, वो किसी का बुरा कर रही है, उस समय तक कर रही है जब तक वो अनजान है, उस चीज के बारे में नहीं जानती कि परमात्मा कौन है, सच्चाई क्या है, संसार में हम क्यों किसी का बुरा कर रहे हैं। तो जो हनुमान जी की शक्तियां हैं, जो माता दुर्गा की शक्तियां हैं, जो कि सौम्य रूप की शक्तियां हैं, सात्विक तौर पे शक्तियां हैं, जो वैष्णो देवी की शक्तियां हैं, वो उस आत्मा को ये ज्ञात कराती कि तू गलत है। वो जो उनको उसको ये बता दो कि उसको ज्ञान, जब किसी व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है ना, तब वो करा कराई नहीं बनता, फिर वो कृपा के रूप में उस परिवार को प्राप्त भी हो जाती है। हनुमान जी के पास अब बहुत से लोग कहते हैं कि दूत महाराज कैसे, मान लो कोई गलत चीज आपके परिवार के ऊपर वास कर रही थी और बाबा की कृपा के माध्यम से वो चीज सुधर गई है, काम करना चाहती है, धर्म के प्रति कार्य करना चाहती है, राम राज्य का कार्य करना चाहती है, राम नाम का विस्तार करना चाहती है, हनुमान जी के नाम का विस्तार करना चाहती है, तो आप उनसे वो कार्य करवाओ। वो करा कराई वहीं पे रुक जाएगी, वहीं पे खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो कृपा का काम बनने लग जाएगा, वो उसको भी वही आदत पड़ जाएगी कृपा की कार्य करने की। तो करा कराई होती तो है, कुछ ना कुछ करा कराई इस प्रकार की होती है जो इतिहास के पन्नों में हमारे को भी बदलने के लिए काम आती है। मान लो क्या व्यक्ति करता कुछ और काम था, लेकिन उस लाइन में उसका जाना लिखा था, लेकिन क्या उसमें इस करा कराई का भी मेन रोल प्ले करता था ये कार्य है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो करा कराई के संकेत है, मैंने आपको
पिछली वीडियो एक वीडियो बना रखी है करा कराई के ऊपर, उस पर आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा उस संकेतों के ऊपर। जो मैंने ये बात बताई है कि करा कराई लाइफ टाइम तक रहती है, हाँ रह जाती है। कई बार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति करने वाले हैं वो भी मर जाते हैं, लेकिन वो करा कराई खत्म नहीं होती परिवार में। ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है करा कराई, क्योंकि उनको कभी ऐसा भगत ही नहीं मिला, उस आत्मा का संहार ही नहीं हुआ। जब उस आत्मा का समय हो जाता है तब उसको सही मार्गदर्शन मिल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आपके परिवार के ऊपर करा कराई हो रही है तो आप हनुमान जी महाराज की शरण में जाइए, श्री बालाजी महाराज की शरण में जाइए, माँ दुर्गा की शरण में जाइए, जो कि सौम्य रूप भी है और आपके घर में अन्न के भंडार भी भरती है माता। और श्री बालाजी महाराज की कृपा से आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी करा कराई नहीं होगी, क्योंकि जब आप हनुमान जी के भक्त बन जाते हो तो बाबा स्वयं, यहाँ तक कि स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। बाबा को मान लो बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, बाबा स्वयं में एक प्रत्यक्ष है। तो वो स्वयं एक जागृत, इस कलयुग के जागृत देव है, इस ब्रह्मांड के जागृत शक्ति है। वो शक्ति अपने भक्त की तुरंत रक्षा करने के लिए तत्पर हाजिर रहती है। तो अगर आपके ऊपर करा कराई के संकेत है, साल 2 साल 3 साल जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी पावरफुल भी होती जाएगी। तो हनुमान जी की शरण में रहोगे तो वो जितनी उसकी जो चढ़ती कला है वो उतरती कला में बदल जाएगी, और एक वक्त आएगा जो आत्मा आपके परिवार के ऊपर भेजी गई है गलत टारगेट के प्रति, गलत काम करने के प्रति, जब वो ही बदल जाएगी तो बुरा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी तांत्रिक किसी भी आत्मा को भेजता है, उसकी कोई ऐसी चीजों को कैद कर कर या उसको कोई लालच वश भेजा जाता है, कोई मसान भी या कोई मसानी या किसी भी प्रकार का या कोई गलत काम किया जाता है, तो उसी प्रकार से कोई लालच वश चीज भेजी जाती है। जब उसको ज्ञान आ जाएगा तो वो अपने आप ही करा कराई भी एक सौम्य रूप में बदल जाएगी, माँ की कृपा के रूप में बदल जाएगी, बाबा की कृपा के रूप में बदल जाएगी। मेरा दिल कह रहा है कि आपको ये पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी मिली होगी। आप तक इस जानकारी को नहीं रखना, आपने इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। ये भी एक आपका नैतिक फर्ज है, क्योंकि ये भी एक बाबा के नाम की नेटवर्किंग है, क्योंकि धर्म का प्रचार है। क्योंकि हमने ये वीडियो बनाई तो दिल से बनाई आपके लिए। अब मेरा कल्याण हुआ तो सामने वाले का भी होना चाहिए। क्या पता कोई गलत व्यक्ति गलत गाइडलाइंस के चक्कर में फंसकर अपने ही परिवार के बारे में बुरा सोचने लग जाए, अपने ही भाई के बारे में बुरा सोचने लग जाए। मान लो किसी के गलत दिख के चढ़ गया कोई आदमी, तो उसने ये कह दिया कि तेरे परिवार ने ये गलत काम किया था, तेरे चाचा का तेरा भाई का लड़का है तो ये है, उसने ये गलत काम किया। हालांकि चाहे उसने किया भी ना हो, तो सच्ची शक्तियों की शरण में जाइए। सच्ची शक्तियां ही आपको कृपा का पात्र बनाती हैं। तो इसलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय सिया राम।